हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ उन्हें जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो, रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हो। तो रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तो ज़रूर से याद से आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, वो पर्सन अभी किस सिचुएशन से डील कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है ओवरऑल उनकी लाइफ में, प्लीज़ हमें बताएं। चलिए देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। तो सबसे पहले है 3 ऑफ वॉन्ड्स, we have King of Wands, Knight of Cups, the Hangman, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, इनकी लाइफ में मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया और टावर का कार्ड जो है कुछ छोड़ता नहीं है अच्छा। प्लस उसके साथ हैंगमैन आ गया। काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई देते हैं, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट दिखाई देते हैं। फ्रस्ट्रेट है ये, हैप्पी नहीं है। और ज़्यादा कुछ अच्छा भी मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि द टावर की एनर्जी है। इट मीन्स ना तो इनका कोई काम बन रहा है, ना रिश्ता किसी के साथ अच्छा है, ना तो फैमिली के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ। आपके साथ भी रिश्ता ख़राब चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हुए तो वहाँ भी कुछ अगर हुए हैं तो भी कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। ओवरऑल ये मुझे दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में अभी टफ़ टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं इनको। और जो लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स चल रही है, जो कुछ इनको फेस करने को मिल रहा है ना लाइफ में, उसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। फ्यूचर को लेकर के बहुत सोचते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर वाइज भी और लव लाइफ वाइज भी। ठीक है, दो चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको फ्यूचर की टेंशन हो रही है। एक तो लव लाइफ की हो रही है, रिलेशनशिप की, दूसरा यहाँ पर अपने करियर की। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक ये पर्सन जब आपके साथ थे तो इतना मिच्योरली चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये काफ़ी सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेकर के। मीन्स पहले जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो कुछ ऐसी कि ये चीज़ों के लिए इतना सीरियस नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, या अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत हल्के फुल्के में इन्होंने ले रखा था। ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई सोच के, एक होता है ना इंसान एक सोच के साथ चलता है कि मुझे भाई ये कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक जाना है, एक अपना फिक्स करके, गोल फिक्स करके चल रहा है। बट इनका ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट ये लाइक किसी सोच से, किसी प्लानिंग से नहीं चल रहे थे अपनी लाइफ में। और जब इंसान किसी सोच को लेकर के नहीं चलता है तो वो डिस्टर्ब होता ही होता है, और वही चीज़ ये फेस कर रहे हैं। ना तो करियर को लेकर के कोई प्लानिंग करके चले और ना ही लव लाइफ को लेकर के, और दोनों में ही कहीं ना कहीं अभी परेशान है। सो एक मेच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि इस सेपरेशन के या इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान इनमें आई है, जहाँ इनको ऐसा फील हुआ है कि मुझे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके चलना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर को प्लान करके चलना चाहिए।
तो मुझे अभी इनकी जो करंटली एनर्जी है वो यही दिखाई देती है कि सोच रहे हैं कि मैं अब किस तरीके से आगे बढ़ाऊँ अपनी लाइफ को, मुझे कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए, मुझे क्या क्या काम करना चाहिए और किस में एफ़र्ट देने चाहिए और किस में नहीं देने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बहुत सोच समझ करके ये मीन्स अभी तो आप ये कह सकते हो कि सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट अभी करेंगे, बाकी है उसमें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण और आपके पर्सन के बिहेवियर के कारण काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी एंड डाउट्स इस कनेक्शन में आ गए थे, जिसके चलते प्रॉब्लम्स हुई, अनबन हुई एंड नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन भी आई। और कुछ के लिए तो दिखाई देता है शायद इनका जो है असलियत सामने आ गई थी, आपको चीट कर रहे थे वो, क्योंकि टावर का एनर्जी है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो हाल फिलहाल तो ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे कैसे एक्शंस लेने हैं, किस तरफ लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। करियर को लेकर के थोड़े से ज़्यादा मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ज़िद्दी बहुत है, अट्रैक्टिव बहुत है, पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है इनकी। हो सकता है टैटू वगैरह का इनको बहुत शौक़ हो, या जिम, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। या तो ये जिम लवर हो सकते हैं या फिर हो सकता है इसी से रिलेटेड इनका कोई काम है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन दिखाई देते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूँ तो मुझे दिखाई देते 3, 14, 12 एंड 16। और मंथ की बात करूँ तो मार्च, मई, दिसंबर और जुलाई, ठीक है। डेट कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ भी आई है और वो आई है 12 दिसंबर की। एंड हो सकता है कि एंजल नंबर 12 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अगर एंजल नंबर 12 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। और एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है डेट ऑफ बर्थ का, वो है 12 दिसंबर। 12 का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बताऊँ। सो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है इनकी, वो भी मैं देख लेती हूँ। ये वाला डेक मैं इस्तेमाल करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, ये हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ wands, एंड द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइन ऑफ सोर्ड्स। रिग्रेट में तो ये है, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपको मिस करते हैं फॉर शो, बट बहुत गुमसुम से हैं, एक्सप्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेस कुछ करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते, उसके पीछे 2 रीज़न्स दिखाई देते हैं। पहला रीज़न तो यहाँ पर ये कि इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, तकलीफ़ बहुत दी है, तो क्या कहें आपसे आकर के, क्या बोलें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। तो मिस करते हैं लेकिन वो उसको बाहर शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर्ट इन्होंने बहुत कर दिया और इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डील करें अब आपसे, ठीक है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो है डिफरेंसेस इस रिश्ते में, जो कि बहुत सारे हैं।
हो सकता है कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, एज का हो सकता है, अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड का हो सकता है, और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि इस रिश्ते को चैलेंजिंग बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फ्यूचर का, जैसे मैंने बोला ना, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कि फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहे हैं। तो इन डिफरेंसेस के चलते इनको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, सारी फैमिली जो है तैयार हो जाएंगी इस चीज़ के अगेंस्ट और लड़ना शुरू कर देंगी और एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इन डिफरेंसेस को लेकर के फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली की तरफ से दिक्कत आएगी और वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो आपकी जो पर्सन है ना, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये इस वजह से भी स्टक है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपसे बात करें भी कि ना करें, क्योंकि फ्यूचर का सोच करके ये चल रहे हैं और आगे डिफरेंसेस के चलते कहीं ना कहीं इनको अपने अगेंस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसा चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि फ्यूचर इनको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा इस रिश्ते का, जिसकी वजह से भी आपको याद तो करते हैं लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से पहले सोच रहे हैं कि मुझे उधर बढ़ना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। आएंगे, आपका ट्रस्ट रीगेन करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा, रिश्ते में डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो बहुत काम करना पड़ेगा। अब इनका ये है कि अगर मैं इतना काम करूँ तो क्या उसका इन फ्यूचर फ्रूटफुल कोई रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपने इनसे नो कॉन्टैक्ट किया होता, मान लो आपने किया इनसे नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, और अभी आप उस तरफ जाने का सोच रहे हो नो कॉन्टैक्ट के बाद में, तो आप यही तो देखोगे ना कि उसको मनाना पड़ेगा, उसको जो है इतना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते में ट्रस्ट रीगेन करना पड़ेगा, फिर से चीज़ों को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो वो तो मैं करूँगी, लेकिन क्या मुझे इन फ्यूचर फिर मैं कर पाऊँगी उससे शादी, या मैं उसके साथ रह पाऊँगी? अपना बैकग्राउंड भी हमें देखनी है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हमें देखनी है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन ब्लॉकेज है जो मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, ये कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे कि वो आपसे कैसे डील करें, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है ये डिफरेंसेस जो कि उनको स्टक करते हैं, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कश्मकश में फंसे हुए हैं। ऑलराइट, और इसीलिए इतना सोचने का, और सेकंड, अगर इतना वो इंसान सोच रहा है तो मीन्स बदलाव तो आए हैं, मैच्योरिटी तो कहीं ना कहीं आई है। पहले इनमेच्योर थे लेकिन अभी मैच्योरिटी इनके अंदर एक दिखाई देती है। ऑलराइट, सो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ इनके कुछ दिल की बातें जो कि डायरेक्ट हमें पता चलेंगी। चैनल मैसेजेस लूँगी मैं यहाँ से, और भी अच्छे से हमें इनके थॉट्स पता चलेंगे। बात करें ना करें, लेकिन ये तो पता चले कि वो आखिर उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आपको और आपके बारे में, आपके साथ बिताए वक्त ये कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं भूल सकते, इनको बार बार याद आएगी आपकी फ़ोटोज़ है इनके पास, जिनको अभी भी है, जिनको ये देखते हैं जब भी आपकी याद आती है। तो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं सकते हैं। आप कहीं ना कहीं इनके जहन में रहोगे, कोई ना कोई आपकी बात इनको याद आ ही जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में जिससे कि इनको बात याद आ ही जाती है। यस, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। सो इनके पास आपकी फ़ोटोज़ है जिनको ये देखते हैं, और इनको फ़िक्र भी होती है आपकी। ठीक है, फ़िक्र भी होती है कई बारी। अब आपका ये होगा कि इससे जब रिलेशनशिप में थे तब तो इससे फ़िक्र की नहीं, अब करके क्या फ़ायदा है, बट हो रही है। आप ये कह सकते हो खुद के लिए ही, मान लो कि उनको खुद के लिए फ़िक्र हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा रिश्ता उनके हाथों से गया है। सो जानते हो इस बात को। आई स्टॉक यू, आई थिंक ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है,
एंड आई थिंक इनको एक डर है, वो है इग्नोरेंस का, और इनको आपकी इग्नोरेंस पसंद नहीं है। इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है आप अगर इनको इग्नोर करो तो। एंड आई थिंक ये भी इनका एक डर है कि इनको ऐसा लगता है आप इग्नोर कर दोगे। तो ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर कहीं से भी हिंट मिलता है थोड़ा सा कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, फीलिंग्स है, तो ये फट से आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ये इनका ना, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इनका कहना ये है इस बात पर जो इन्होंने किया आपके साथ, कि मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, मैं तुम्हें तकलीफ़ दूं, बस हो गया फ्लो में, जैसे कि ये कहना चाहते हैं। और ये काफ़ी एम्बैरेस्ड है इन एक्शंस को लेकर के। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। सो इस जो भी एक्शंस इनके रहे पास्ट में, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, उनके लिए ये एम्बैरेस्ड फील करते हैं। इनको फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये ऐसा महसूस करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। आई थिंक अपनी फैमिली मेम्बर्स से आपके बारे में बात करते हैं, शायद डायरेक्टली शायद इनडायरेक्टली। हो सकता है कि पेरेंट्स से नहीं तो सिबलिंग से शेयर करते हैं, या हो सकता है कोई एक मदर या फादर में से किसी के साथ एक क्लोज़ है तो उनके साथ शेयर कर देते हैं, ये दिखाई देता है। एंड अगेन वही इग्नोरेंस, इनका इशू है इग्नोरेंस। ये आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इनको यही है कि कहीं वही चीज़ ना फेस करने को मिल जाए, क्योंकि इनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त होती नहीं है, ठीक है। तो इनको डर है कि कहीं आप इग्नोर ना कर दो और चीज़ें कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है, इस कंडीशन में ये है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। अभी तो ये बहुत, मैं इसको एक्स्ट्रा कार्ड में ले रही हूँ, हम देखेंगे इसके बाद में। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स आपकी तरफ से। सबसे पहला है यहाँ पर, लुक फॉर ए साइन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एक और कार्ड हम लेंगे। डोंट स्टॉप। ऑलरेडी एक्स्ट्रा कार्ड हमारे पास था। इट्स अप टू यू। ओके गाइस, देखो अभी थोड़ा सा ना अवेयर हो जाओ। आपको यूनिवर्सल साइन क्या मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका दिल आपसे क्या बोल रहा है, उसको सुनने की कोशिश करो। आपका दिल क्या कहता है आपसे, ठीक है। और उन साइन को समझो, उनको फॉलो करो, चाहे कुछ हो रहा हो। आप लेज़ी फील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें तर्क वितर्क मत करो। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि आपका अगर मन कह रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए तो आप उस काम को करो। आपका मन कह रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो उसको मत करो। इस चीज़ को क्लियर रखो पहले तो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ ऐसी सिचुएशन होगी आपके सामने जहाँ सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। इट्स अप टू यू, ठीक है। आपकी मर्ज़ी होगी वहाँ पर। आपका है कि मुझे ये चाहिए तो वही ठीक है। मीन्स चॉइसेस आपके सामने होंगी कुछ महीनों में, जहाँ डिसीज़न आपका होगा। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ महीनों में ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें आपके सामने ऑप्शंस में आएंगी, जहाँ फैसला आपके हाथ में होगा। डिसाइड आप करोगे कि आपको क्या चूज़ करना है और क्या चूज़ नहीं करना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। उसके साथ एक चीज़ ऐड कर दो कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या करने के लिए बोल रही है, आपको यूनिवर्स क्या करने के लिए पुश कर रही है, क्या चाहते इस चीज़ को समझो। आपका दिल कह रहा हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, लेकिन आप करो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोल रहे हैं। चाहे फिर वो रिलेशनशिप के लिए आ रहे हो थॉट्स, चाहे वो करियर के लिए आ रहे हो थॉट्स, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहे हो थॉट्स, बट उन पर बिलीव करो कि वो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहे हैं और कुछ अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, और उनके ऊपर आप काम करो, ठीक है। तो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है।
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ महीनों में आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी, जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ आपके हाथ में होगा, आपके सामने होंगी चीज़ें, डिसाइड आपको करना है। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको दे देंगे चीज़ें, आपके हाथ में दे देंगे कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। आपकी मेहनत, आपका पेशेंस देख करके यूनिवर्स ये कहेंगे कि इट्स अप टू यू, अब ये तुम्हारे ऊपर है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, मेरा करना था, मैंने तुम्हारे सामने ला के चीज़ें रख दी हैं, अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम क्या चूज़ करोगे। सो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।